राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को जो सीएल मिलता है उसके क्या रूल्स हैं, यानी कि कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश जो आपको मिलता है। अगर आप नवनियुक्त कार्मिक हैं, आपको सीएल से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे और सीएल को अप्लाई कैसे करें वो भी देखेंगे। साथ ही अगर आपको किसी अन्य प्रकार की लीव से संबंधित कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पर लाया जा सके। नमस्कार, स्वागत है, मैं राधेश्याम जटिया आपका स्वागत करता हूं भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। लर्नर_कवि09 ये मेरा इंस्टा आईडी है, 90-92 फॉलोअर है उस पर। और भैरव टेक बदेसर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर लगभग 2000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं सीएल आरएसआर यानी कि राजस्थान सर्विस रूल्स क्या कहते हैं सीएल के बारे में, कैजुअल लीव के बारे में। तो डाउट्स उन पर बात करते हैं। आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव, देखिए सबसे पहले तो इसके स्वरूप को लेकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो ये एक तरह का जो है आपका अधिकार नहीं है, ये एक तरह की आपके लिए सहूलियत है। क्या है? आकस्मिक अवकाश किसी औपचारिक नियम के अंतर्गत नियमित अवकाश नहीं है, ये कोई नियमित अवकाश नहीं है। तकनीकी रूप से आकस्मिक अवकाश पर रहने वाला सरकारी कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता तथा उसका वेतन अवरुद्ध नहीं किया जाता। यानी कि अगर आप सीएल लेते हैं, कैजुअल लीव पर आप रहते हैं, तो उस समय भी आप ऑन ड्यूटी माने जाते हैं, यानी कि आपका उस समय का वेतन नहीं काटा जाता। यानी कि ये आपका जो है नियमित अवकाश नहीं है। किंतु आकस्मिक अवकाश इस प्रकार प्रदान नहीं किया जाएगा जिससे निम्न नियमों से बचाव या उल्लंघन हो। आकस्मिक अवकाश: वेतन और भत्ते की गणना तिथि, वेतन की गणना तिथि, इंक्रीमेंट की डेट, भत्तों की तिथि, उस डेट को सीएल आप नहीं ले सकते। पदभार ग्रहण: जिस दिन आपको पद ग्रहण करना है उस दिन की सीएल नहीं ले सकते। मान लीजिए कोई ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, दूसरी जगह ड्यूटी लग गई कि कुछ हो, मेन जिस दिन आपको ज्वाइन करना है उस दिन आप सीएल नहीं ले सकते। अवकाश का प्रारंभ और समाप्ति: अवकाश कोई बड़ा अवकाश जैसे समाप्त हो रहा है और शुरू हो रहा है, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो लास्ट दिन आप अवकाश नहीं ले सकते, और वापस ज्वाइन करना है तो फर्स्ट दिन आप सीएल नहीं ले सकते। ड्यूटी पर वापसी, इसको भी नहीं ले सकते, तथा इससे नियमों द्वारा अनुमत अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। स्पष्टीकरण देखिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति आकस्मिक अवकाश लेता है और यह मान लेता है कि बाद में स्वीकृति मिल जाएगी तो यह उचित नहीं है। यानी कि सीएल के मामले में आरएसआर ये कहते हैं कि सीएल की आपको कुछ केसेस को छोड़ के पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, पहले से आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर आप आकस्मिक अवकाश अप्लाई करके ये मान लेते हैं कि स्वीकृति मिल ही जाएगी तो इसको जो है ये उचित नहीं है। क्या कहता है? आकस्मिक अवकाश पर कर्मचारी ड्यूटी पर ही माना जाता है। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति पूर्णतः स्वीकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर है। जिस अधिकारी को आपने सीएल अप्लाई किया है, आपके जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, है ना, उनके विवेक का अधिकार है। वो ये तय करेंगे कि इस व्यक्ति को सीएल दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। इसको सीएल देने से राजकार्य में बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी या राजकार्य प्रभावित तो नहीं होगा, है ना। सिंगल टीचर है और कोई टीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही और कोई टीचर सीएल अप्लाई कर देता है तो सामान्य परिस्थितियों में उसको सीएल नहीं दिया जाएगा। ये विवेकाधिकार का मामला है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मांगा गया अवकाश अवश्य स्वीकृत हो ही जाएगा। यदि सरकारी कार्य प्रभावित होता है तो अवकाश अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाए और कर्मचारी उपस्थित न हो तो यह जानबूझकर अनुपस्थिति यानी कि विलफुल एब्सेंस मानी जाएगी। यदि आवेदन आपने सीएल अप्लाई करा, उसको अस्वीकृत कर दिया और आप सेवा पर नहीं गए, मौके पर नहीं गए, तो इसको विलफुल एब्सेंस माना जाएगा, है ना, कि ये आपने जानबूझ करके लापरवाही करी है। और ऐसी अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान मानी जाएगी, सर्विस में व्यवधान माना जाएगा। पूर्ण सेवा लाभों की जब्ती का कारण बन सकती है, सेवा के सभी लाभ जब्त किए जा सकते हैं। दुराचार माना जाएगा। ठीक है। राजस्थान सरकार के निर्देश: पूर्व स्वीकृति क्या है? आकस्मिक अवकाश लेने से पहले स्वीकृति आवश्यक है, किंतु निम्न परिस्थितियों में बाद में भी स्वीकृति दी जा सकती है। खुद अगर बीमार हो गए तो पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। बीमार, तबियत खराब होगी तो एक दिन पहले कैसे सूचना देता, 2 दिन पहले कैसे सूचना देता है कि मैं परसों बीमार होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये, और परिवारजन की बीमारी, अस्पताल में उपस्थिति, किसी के अंतिम संस्कार में आप शामिल हुए, या अन्य नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां, ऐसी कोई भी परिस्थिति जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है लेकिन वो कैंडिडेट की विल में नहीं है, तो उनको जो है ऐसे मामलों में बाद में भी स्वीकृति दी। मान लीजिए आप जा रहे हैं, है ना, कोई ऐसी परिस्थिति फंस गई, आप सर्विस पर जाते हैं और गाड़ी आपकी जो है पंचर हो गई, है ना, या ऐसी दुर्गम स्थिति में आप फंस गए, तो ऐसी कंडीशन में सामने वाले को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में स्वीकृत अधिकारी सहानुभूति पूर्वक विचार करके बाद में स्वीकृति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे सकता है। अस्वीकृति की स्थिति: यदि कर्मचारी पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं करता, आवेदन अस्वीकृत हो जाता है और ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहता तो उसे जानबूझकर अनुपस्थित माना जाएगा।
सामूहिक अवकाश ये क्या है सर? व्यक्तिगत अस्वीकृति आवश्यक नहीं है ना? सामूहिक आकस्मिक अवकाश जो है उसमें व्यक्तिगत अस्वीकृति आवश्यक नहीं है। आदेश नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, इसे हड़ताल माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी दोषी माने जाएंगे। ठीक है, ग्रुप से एक स्कूल के अंदर मान लीजिए 5 टीचर पढ़ाते हैं और पांचों के पांचों टीचर ने एक साथ सीएल ले लिया और पांचों नहीं आए स्कूल, सीएल स्वीकृत हुआ नहीं हुआ, पांचों नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में इसको हड़ताल की स्थिति में माना जाएगा और कर्मचारी दोषी माने जाएंगे। कर्फ्यू की स्थिति, यदि दंगों के कारण कर्फ्यू लगा हो और कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच सके तो आवेदन प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, तथ्य सत्यापन के अधीन होगा, है ना? ये तथ्य सत्यापन के अधीन मतलब वास्तव में ऐसी कोई स्थिति बनी हो तब। पूर्व मामलों पर भी लागू है। उसके बाद में आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा देखिए, सामान्य कर्मचारी 15 दिन प्रति वर्ष, एक बार में अधिकतम 10 दिन का आप सीएल ले सकते हैं सामान्य कर्मचारी के लिए। पुलिस विभाग की बात करें, उप निरीक्षक हो गए, एसआई हो गए, है ना, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल, तो 25 दिन प्रति वर्ष का सीएल मिलता है पुलिस विभाग में। अग्निशमन की सेवा में 25 दिन प्रति वर्ष, है ना। अवकाश विभाग यानी विद्यालय और कॉलेज है तो इनमें जो है वो 15 दिन का मामला है। और वर्ष कहां से कहां तक गिना जाता है साथियों? 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। इस वर्ष की जैसे 2026 में देखें तो 1 जुलाई 2026 से लेकर के 30 जून 2027 तक को एक वर्ष माना जाएगा अवकाश विभाग का। नव नियुक्त कर्मचारी है, 3 माह तक की सेवा में 5 दिन का आप सीएल ले सकते हैं, 3 से 6 माह की सेवा में 10 दिन का सीएल ले सकते हैं, और 6 माह से अधिक की सेवा है तो 15 दिन का आप सीएल ले सकते हैं। ठीक है, एक साथ आप ज्यादा सीएल अप्लाई नहीं कर सकते इस लिमिट से। और उसके बाद में सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, लास्ट वर्ष चल रहा है उनका, तो लास्ट वर्ष में वही 3 महीने तक 5 दिन का, 3 से 6 महीने तक 10 दिन का, और 6 माह से अधिक टाइम के लिए वो 15 दिन का सीएल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा मसला था, ये आपको हमने बताया। अब बात करते हैं कि सीएल अप्लाई कैसे करें। अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, है ना, शिक्षा विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी टीचर्स हैं, तो सीएल कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, गूगल क्रोम पर शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन करना है आपकी स्टाफ आईडी और पासवर्ड से। ठीक है, वो मैं कर लेता हूं, उसके बाद आपको मेन पेज पे ले चलता हूं। तो साथियों, सीएल अप्लाई करने के लिए आपको गूगल क्रोम पर यानी कि कोई सा भी ब्राउजर खोल लेना है और वहां पर लिखना है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन, और स्टाफ लॉगिन के अंदर स्टाफ विंडो में आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ये 7 अंकों की आईडी रहेगी और इसके पासवर्ड रहेंगे, है ना, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। पर अगर कोई साथी बिल्कुल नए हैं और उनको जानकारी नहीं है तो उनके लिए जानकारी काम की हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अपन को क्या डालना है साथियों, कैप्चा डाल देना है, पी ठीक है, और कैप्चा डाल करके आपको आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये फेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको कॉर्नर में बहुत सारे बटन दिखाई देंगे, है ना, कॉर्नर में बहुत सारे आपको बटन दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, इनमें यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अप्लाई वाला। ठीक है, अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखो पोस्टिंग और डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफर। तो ये दोनों तो आपके देखने के ट्रांसफर हो नहीं रहा है, इसलिए ट्रांसफर तो ग्रेड 3rd में है तो उनको छोड़ दीजिए, काम के नहीं है, बस देखने के लिए है। लीव एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, लीव एप्लीकेशन में वापस से लीव एप्लीकेशन पे जाना है, अप्लाई लीव एप्लीकेशन और फिर से लीव एप्लीकेशन, ये आपकी स्थिति खुल के आएगी। यहाँ पर आपका नाम शो होगा, उसके बाद में ये पूरी पूरी डिटेल आप जो है डेस्कटॉप साइट मोड में यूज करें तो बहुत बेटर रहेगा, और बाकी आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर आपकी पोस्ट भी शो हो जाएगी। सबसे पहला आपको लीव रीजन सेलेक्ट करना है साथियों। लीव का जो रीजन है, इसमें अगर सीएल की अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डोमेस्टिक या पर्सनल यानी कि घरेलू है, या सीएल यानी कि कैजुअल या इंसिडेंटल, हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो कैजुअल लीव के लिए आप कैजुअल या इंसिडेंटल पर क्लिक करें। उसके बाद में लीव का टाइप, लीव टाइप में आपको फिर से क्या करना है साथियों, लीव का रीजन तो आपने कैजुअल कर लिया, और लीव टाइप में आप क्या करेंगे, कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश सीएल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे डेट मांगी जाएगी कि किस तारीख से किस तारीख तक आपको जो है लीव चाहिए। मान लीजिए कोई भी तारीख मान लेते हैं आप, है ना, मान लीजिए कि मेरे को नेक्स्ट जो है 27 तारीख और 28 तारीख का सीएल चाहिए, तो दोनों दिनों का चाहिए, तो यहाँ पर 27 तारीख। अब 27 तारीख के बाद आपसे पूछेगा फुल डे, क्योंकि सीएल जो है आपको आधे दिन का भी मिलता है और पूरे दिन का भी मिलता है, एक दिन से ज्यादा टाइम का भी सीएल मिलता है। ठीक है, तो 27 फरवरी या जो भी डेट है आपकी, अब आपको पूरे दिन की चाहिए तो फुल डे, सिंगल ही दिन की चाहिए तो 27 फरवरी से वापस 27 फरवरी आप चूज कर लीजिए, है ना। कि एक ही दिन की चाहिए तो उसी दिन को दोनों जगह सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों जगह फुल डे कर लीजिए। अगर आपको 27 जनवरी की मतलब 27 तारीख की आधे दिन की सीएल चाहिए तो फुल डे की जगह आप हाफ डे कर दें, फुल डे की जगह हाफ डे कर दें,
और यहाँ पर आपसे फोरनून आफ्टरनून पूछा जाएगा कि 27 दिन तारीख को जो आपको आधे दिन की छुट्टी चाहिए वो लंच से पहले चाहिए, बाद में चाहिए, पहले चाहिए तो फोरनून, बाद में चाहिए तो आफ्टरनून। यहाँ पर भी वही तारीख, फिर से हाफ डे, और फिर से वही सेलेक्ट करना है आपको फोरनून। या ज्यादा दिनों की चाहिए तो यहाँ पर आपको फुल डे कर लो, और यहाँ पर नेक्स्ट जिस तारीख तक की चाहिए आपको उस तारीख को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो फुल डे कर लीजिए, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आधे दिन की ले रहे हैं, है ना, या तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना पड़ेगा। आधे दिन की सीएल ले रहे हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज खाली आएगा, यहाँ पे 0.5 लिखना, आप 0.5 लिख देना। हेड क्वार्टर लीव, क्या इस लीव अवधि में आप हेड क्वार्टर से बाहर रहेंगे? अगर रहेंगे तो यस करिए, और हेड क्वार्टर में ही रहेंगे तो नो कर दीजिए। और उसके बाद में आपसे पूछेगा, यहाँ पर यस नो कर दीजिए। और एड्रेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, लीव पीरियड के दौरान आपका एड्रेस क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि सीएल आपके लिए एक सुविधा है, आपका अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये डाल देना है। उसके बाद में आपको रिमार्क डाल के नेक्स्ट पे अप्लाई कर देना है। एक चेक बॉक्स आएगा, बता देता हूँ मैं आपको, ये चलो इस चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करके और आवेदन करने पे क्लिक कर देना है, तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप स्टेटस देखना चाहें तो स्टेटस पे क्लिक करें, यहाँ आपकी सीएल शो हो जाएगी, है ना। यहाँ पर दो जो जो भी आपकी सीएल है वो दिख जाएगी। यहाँ पे स्टेटस आपको पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब अभी तक जो हायर अथॉरिटीज ने इसको देखा नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है। आपने टोटल जो अप्लाई करी है वो सारी की सारी देखनी है, तो ऑल एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। अब तक आपने जितनी भी सीएल ली है, जिस जिस भी टाइप की ली है, वो यहाँ पर सारी शो हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये मसला रहेगा आपका, है ना। तो बस इस तरीके से अपन सीएल अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिली होगी। अगर आपको किसी और प्रकार की लीव के संबंध में कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, देन यू कैन कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।